वेलकम टू STR एजुकेशनल हब इंग्लिश बाय सिकंदर सैनी। आज का मोटिवेशन QR कोड। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। आज का मोटिवेशन QR कोड देखिए। अब अपन बात करते हैं कैन का। इससे पहले अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अपनी मॉडल वर्ब में सेल का प्रॉपर यूज हो गया, सेल शुड का। फिर विल वुड का भी प्रॉपर यूज हो गया। इससे पहले मे माइट का भी प्रॉपर यूज हो गया। आज है अपनी कैन का यूज। कैन का प्रॉपर यूज देखेंगे, कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए, कैन अपनी मॉडल वर्ब है जिसका अर्थ होता है सकता। क्या अर्थ होता है? सकता। कैन अपनी मॉडल वर्ब है जिसका अर्थ होता है सकता। अब कैन का जनरल यूज सब्जेक्ट के बाद में और मेन वर्ब से पहले कैन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आई कैन हियर म्यूजिक। आई कैन हियर म्यूजिक। तो यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट के बाद में और मेन वर्ब के पहले कैन का यूज किया जाता है। अब यहाँ से एक ग्रामर का रूल बनता है कि कभी भी दो मॉडल वर्ब यूज नहीं की जा सकती। कैन के साथ में और कोई सी मॉडल वर्ब का यूज नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल है, आई माइट लिसन म्यूजिक। आई माइट कैन, कैन, यहाँ पे कैन, आई माइट कैन। तो हमने माइट के यूज में बताया था कि यहाँ पे माइट का यूज, यहाँ पे कैन का यूज नहीं होगा। और आज देखिए, आई कैन माइट लिसन म्यूजिक। लिसन म्यूजिक, आई कैन माइट लिसन म्यूजिक। तो कैन के बाद में माइट का यूज नहीं होता। कभी भी कैन के साथ में और कोई सी मॉडल वर्ब नहीं आती। अब बात करते हैं कैन का नेगेटिव। कैन का नेगेटिव कैंट होता है। क्या होता है? कैंट। कैन का नेगेटिव कैंट होता है। यहां से भी एक बहुत ग्रामर का बहुत अच्छा रूल बनता है, जिससे SSC और बैंक में बहुत सारे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी कैंट के साथ में डोंट, डजंट, डिडंट, कभी भी कैंट के साथ में डोंट, डजंट, डिडंट का यूज कभी भी नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट कैन कॉल यू। आई डोंट कैन कॉल यू। तो यहाँ पे किसकी एरर है? डोंट की एरर है। तो यहाँ से क्या पता चला? देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। कैन का जनरल रूप से यूज, कैन का सब्जेक्ट के बाद में कैन का यूज होता है और मेन वर्ब से पहले। अब बात करते हैं, कैन के साथ में दो मॉडल वर्ब का यूज नहीं किया जा सकता।
यहाँ पे माइट के यूज में बताया था कि माइट के बाद में कैन का यूज नहीं होगा। फिर यहाँ पे आई कैन माइट लिसन म्यूजिक, तो यहाँ पे दो मॉडल वर्ब है कैन और माइट, तो यहाँ पे माइट का यूज नहीं होगा। फिर कैन का नेगेटिव कैंट होता है, तो कैंट के साथ में कभी भी डोंट, डजंट, डिडंट, ये बहुत अच्छा रूल है, इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैंट के साथ में डोंट, डजंट, डिडंट का यूज कभी नहीं करना। फिर बात करते हैं अपन कैन का यूज परमिशन लेने के लिए भी कैन का यूज किया जा सकता है। अनुमति लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए कैन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कैन आई टॉक यू, कैन आई टॉक यू, तो ये क्या है? परमिशन। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो ये परमिशन है कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो परमिशन लेने के लिए कैन का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड एग्जांपल, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? तो यहाँ पे भी क्या है? परमिशन। तो परमिशन लेने के लिए अपन कैन का यूज करते हैं। फिर है कैन का यूज एबिलिटी दिखाने के लिए अपन कैन का यूज करते हैं। एबिलिटी क्या होती है? योग्यता। योग्यता दिखाने के लिए कैन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, सी कैन स्पीक फ्रेंच, सी कैन स्पीक फ्रेंच, सी कैन स्पीक फ्रेंच। यहाँ पे कैन का यूज देखिए, वह फ्रेंच बोल सकती है, उसमें एबिलिटी है कि वो फ्रेंच बोल सकती है, तो अपन एबिलिटी के लिए कैन का यूज करते हैं। फिर अपन एग्जाम्पल देखते हैं, कैन यू स्लीप ऑन योर बैक, क्या मैं आपके बैक पर सो सकता हूँ? यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, मैं आपके बैक पर सो सकता हूँ, तो उस पर एबिलिटी है कि वो आपके बैक पर सो सकता है। तो यहाँ पे एबिलिटी शो करने के लिए अपन कैन का यूज करते हैं। फिर सेकेंड एग्जाम्पल, वी कैन गो स्विमिंग आफ्टर स्कूल टुमारो इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो हम स्कूल के बाद में तैर सकते हैं। क्या है? तैर सकते हैं। उनमें एबिलिटी है कि वो स्विमिंग कर सकते हैं, तो अपन एबिलिटी शो करने के लिए कैन का यूज करते हैं। फिर आगे देखते हैं, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट और मेंटल प्रोसेस वर्ब, जैसे गेज, इमेजिन, पिक्चर, अंडरस्टैंड एंड फॉलो इन द सेंस ऑफ अंडरस्टैंड। देखिए ये क्या कहना चाहता है, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट और मेंटल प्रोसेस वर्ब, जैसे गेज, अनुमान लगाना। क्या होता है गेज? अनुमान लगाना। इमेजिन होता है कल्पना करना, कल्पना करना, किसी पिक्चर को देख के इमेजिन करना या अनुमान लगाना। और इन वर्ब के साथ में हियर, सी, स्मेल, टेस्ट के साथ में अनुमान लगाना, कल्पना करना, किसी को समझाना, तो अपन कैन का यूज करते हैं। जैसे आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू, तो यहाँ पे क्या है? हियर। तो इन वर्ब के साथ में कैन का यूज किया जाता है। हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, इन वर्ब के साथ में कैन का यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं अपन सेकंड एग्जांपल की, आई कैन सी हर कमिंग डाउन द रोड नाउ। तो यहाँ पे सी अपनी मेन वर्ब है, इसके साथ में कैन का यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं अपन
कैन का यूज सामान्य सत्य के लिए भी किया जाता है, जनरल ट्रुथ। इसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य सत्य। सामान्य सत्य। अब देखिए सामान्य सत्य क्या होता है। देखिए सामान्य सत्य, जैसे मैं बोलूं कि जंगल का राजा शेर है, ये सामान्य सत्य है कि हमारे को पता है कि भैया जंगल का राजा शेर ही होता है। मैं बोलूं अपना हंस है ना बहुत चतुर होता है, ये भी सत्य है कि हंस बहुत चतुर है। फिर बोलूं जंगली जानवर आतिशबाजी से डरते हैं, आतिशबाजी होती है आग से डरते हैं, ये भी बात सही है कि जंगली जानवर आग से डरते हैं। तो ये क्या है, सामान्य सत्य। इनके साथ में कैन का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट एग्जाम्पल की। स्वेंस कैन बी वेरी विकियस। विकियस होता है सातिर, आप सातिर बोल सकते हैं या चतुर, सातिर या चतुर। जो अपना हंस है ना वो बहुत चतुर होता है, तो ये अपना सामान्य सत्य है। इसके साथ में कैन का यूज किया जाता है। फिर है सेकंड एग्जांपल, फायरवर्क्स कैन फ्राइटन पेट्स। पेट्स होता है जंगली जानवर। क्या होता है, जंगली जानवर। कि जंगली जानवर आतिशबाजी से डरते हैं, ये सामान्य सत्य है। इसके साथ में कैन का यूज होता है। फिर बात करते हैं अपन कैन का यूज सजेशन के रूप में भी होता है। सजेशन क्या होता है, सुझाव। सुझाव, जैसे कोई आपको सुझाव दे तो अपन कैन का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आप चाहो तो आप कार खरीद सकते हो, ये क्या है, सुझाव है मेरा कि तुम चाहो तो कार खरीद सकते हो, तुम चाहो तो तुम रेल की पटरी पर सो सकते हो, ये भी मेरा सुझाव ही है। तो अपन सुझाव देने के लिए कैन का यूज करते हैं। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वी कैन ईट इन रेस्टोरेंट इफ यू लाइक। यदि तुम चाहो तो हम रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सजेशन। सजेशन के लिए अपन कैन का यूज करते हैं। सजेशन के लिए कैन का यूज करते हैं। फिर है सेकेंड एग्जांपल, आई कैन टेक द कार इफ नेसेसरी। यदि तुम्हें आवश्यक हो तो तुम कार ले सकते हो, कार ले सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, सजेशन। तो सजेशन के लिए अपन कैन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इफ यू लाइक सी कैन टॉक यू। यदि तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो, यदि तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो। ये क्या है, सजेशन है। तो सजेशन के लिए अपन कैन का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं अपन कैन का यूज डाउट और सरप्राइज के लिए भी किया जाता है। अब डाउट और सरप्राइज क्या होता है, एक डाउट होती है संदेह, संदेह, संदेह या शक बोल सकते हैं अपन, संदेह या शक बोल सकते हैं। संदेह और शक के साथ में कैन का यूज किया जा सकता है। फिर अपन फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है अपना, व्हाट कैन दे बी डूइंग। वे क्या कर सकते हैं। अब भैया इसमें डाउट है कि वे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, डाउट। तो डाउट शो करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। फिर है सेकेंड एग्जांपल,
कैन ही बी सीरियस, क्या वे गंभीर हो सकते हैं, क्या वे गंभीर हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि वो गंभीर हो भी सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, डाउट है, वो कंफर्म नहीं कह सकते कि यहाँ पे वो गंभीर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे क्या है, डाउट, डाउट। तो अपन डाउट और सरप्राइज शो करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। फिर है थर्ड एग्जाम्पल, वेयर कैन सी हैव पुट इट, वह इसे कहाँ रख सकती है, वह इसे कहाँ रख सकती है। तो ये भी क्या है, डाउट, वो कहाँ भी रख सकती है। तो अपन डाउट शो करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं अपन यूज टू से वॉट समबॉडी समथिंग इज ऑफ्टन लाइक। देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है। देखिए कभी कभी जैसे अचानक किसी का व्यवहार चेंज हो जाना, मौसम चेंज हो जाना, तो अपन कैन का यूज करते हैं। जैसे कोई आपका दोस्त है, अच्छा दोस्त है, 5-6 साल से रह रहा है और उसका अचानक से व्यवहार चेंज हो जाता है, तो हम कैन का यूज करते हैं। वैसे ही अपना मौसम ठीक ठाक है और अचानक से सर्दी गिरने लग गई या बारिश होने लग गई, तो अपन कैन का यूज करते हैं। अचानक घटनाओं के साथ में कैन का यूज किया जाता है। जैसे अपन फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही कैन बी वेरी टेक्टलेस। टेक्टलेस होता है व्यवहारहीन। क्या होता है, व्यवहारहीन। ही कैन बी वेरी टेक्टलेस समटाइम, वह कभी कभी बहुत ही व्यवहारहीन हो जाता है। तो ये क्या है, अचानक घटना कि उसका व्यवहार अच्छा था और अब अचानक से उसका व्यवहार खराब हो गया। तो ये क्या है, अचानक घटना। ऐसी घटनाओं के साथ में कैन का यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं अपन सेकेंड एग्जाम्पल की, इट कैन बी क्वाइट कोल्ड हियर इन विंटर। यहाँ पे सर्दियों में ठंड बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी सर्दियों में मिनिमम होती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। ये भी क्या है, अचानक घटना। तो अचानक घटनाओं के साथ में कैन का यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं कैन का यूज। एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर अपन अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। यूज टू से that somebody must do something usually when you are angry। जब आप गुस्से में होते हो और किसी को कार्य करने के लिए बोलो, तो ये कार्य तो करना ही है आपको, चाहे आप कुछ भी करो, ये कार्य तो करना ही है। तब अपन कैन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यू कैन सेट अप और गेट आउट। या तो तुम चुप रहो या बाहर निकल जाओ। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है कि भैया तुम या तो तुम चुप रहो, ये तुम्हारा कार्य 100% करना जरूरी है, ना करो तो तुम बाहर चले जाओ। जैसे मैं बोलूं, यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक इंग्लिश और गेट आउट, गेट आउट। या तो तुम इंग्लिश बोलो, नहीं तो बाहर चले जाओ। तो ये क्या है, आपका 100% है कि ये कार्य करना आपको जरूरी है। ये कार्य नहीं कर सकते तो आप बाहर चले जाओ। फिर